दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सवाल है, ऐसा सवाल है, इसमें कह रहा है 30 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए। अब बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे कि 22 हो जाए? ये तो सोचने वाली सवाल है। ये क्या करेंगे इसमें? 30 में कितना घटाएंगे 30 में से कि 22 हो जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं 30 में से 8 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है 30 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए। तो इसको हल कर रहे हैं, बहुत ही सरल तरीका से इसको हल किया जाएगा। क्या करेंगे? क्या लिख देंगे? 30 कह रहा है क्या जोड़े कि 22 हो जाए। क्या जोड़े मतलब कोई अक्षर मान लेंगे अंग्रेजी का ABCD का, तो एक्स मान लेते हैं। 30 जोड़ना है ना, प्लस, क्योंकि जोड़ करना हम लोग को, तो प्लस एक्स बराबर 22। यानी 30 में एक्स जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 22। तो यहाँ 22 लिख दिया। तो अब इसको क्या करेंगे? पलटी मारेंगे, इसको इधर लिखेंगे एक्स बराबर 22 प्लस में 30 है, तो इधर आएगा LHS से RHS में आएगा तो हो जाएगा ये माइनस में। 22 माइनस 30 तो हो जाएगा ये एक्स बराबर 22 में से माइनस 30 घटाएंगे तो बचेगा -8। यही हो जाएगा। 30 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए, -8 को जोड़ेंगे 30 में तो 22 हो जाएगा। देखिए इसको जांच करके हम बता दे रहे हैं, जांच भी देख लीजिए इसका। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 30, क्या करना है? जोड़ना ना है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, कोष्ट में जो एक्स का मान आया है उसको कोष्ट में कर देंगे -8। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 30, 30 के 30 वैसे उतार दिए, प्लस माइनस जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस। यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ हो जाएगा 30 में से 8 निकाल देंगे तो हो जाएगा 22। आ गया ना ये 22। ऐसे ही ऐसे सवालों को हल किया जाता है। देखिए दूसरा सवाल है, ये माइनस वाला सवाल है, और इसमें 28 में क्या घटाएं कि 64 हो जाए। तो हमको ये सवाल जो है ये भी सोचने वाली सवाल है। 28 में क्या घटाएंगे कि 64 हो जाएगा? ये तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जा रहा है, घटाने पर कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको हल कर रहे हैं, देखिए किस तरह इसको बहुत ही बेसिक तरीका से इस सवाल को हल किया जाएगा। क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 28, यानी एक्स मान लेते हैं -x, क्योंकि घटाना है ना तो माइनस का चिन्ह लगाए हैं। x बराबर 64, यानी 28 में से -x घटाने पर 64 हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? -x बराबर 64, ये प्लस में 28 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 64 माइनस 28 हो जाएगा -x बराबर 64 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 36। देखिए कैसे घटाता है, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। फिर ये इसको 1 दे दिया तो इसके पास 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3, यानी -x बराबर हो जाएगा 36। अब इसको हम लोग लिख सकता है x बराबर -36, यानी -36 घटाएंगे 28 में तो 64 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे इसको जांच कर रहे हैं, ये भी जांच के माध्यम से समझ जाइए। क्या करेंगे? ये जो भी अंक घटाना उसको पहले लिख लेंगे। 28 क्या करना, घटाना, तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्ट में कर देंगे, कितना है x का मान -36। अब क्या लिखेंगे? यहाँ 28 लिख देंगे,
वैसे के वैसे। माइनस माइनस जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये प्लस 36। 28 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 का 8 6 14 क्या 4 और 3 2 5 और 1 हासिल 6 यानी 64 आ गया ना 64। 28 और माइनस 36 को जब जोड़ेंगे यानी तो हो जाएगा 64। ऐसे ही ऐसे सवालों को हल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है ये, अगला सवाल है ये 32 में किससे भाग करें कि 96 हो जाए। यानी 32 में ऐसा कौन सा अंक है जिससे भाग करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इसको भी हल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको हल किया जाएगा। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे माना माना 32 माना 32 कह रहा किससे भाग करें, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर 32 भागा x बराबर 96। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या किए हम, पहले लिख दिए 32 कह रहा किससे भाग करें, यानी भाग का चिन्ह लगा दिए, फिर यानी x लिख दिए, यानी किससे भाग करें मतलब x लिख दिए, x बराबर 96 ये जो अंक है ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, या लिख देंगे 32 बराबर 96 गुणे x, यानी भाग में है नीचे इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 96 गुणे x यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 32 बट्टा में 96, ये कटेगा 32 से कम 32 और 32 तिहाई 96, तो हो जाएगा x बराबर 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 32 में 1/3 से भाग देंगे तो 96 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जांच कर देते हैं, यहाँ जांच कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 32, क्या करना है भाग करना है, क्या लिखेंगे भाग, फिर क्या करेंगे x का मान कितना है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 32, ये भाग में है, नीचे इधर आ गया तो गुणा में, 32 गुणे 3/1, ये भाग में है, जब गुणा में करेंगे तो इसका जो चिन्ह होता है, जो अंक होता है, ये पलट जाता है, इसीलिए 3 ऊपर लिख दिया है, 1 नीचे लिख दिया है, तो हो जाएगा 3 से 32 से 3 में गुणा करेंगे 32 तिहाई 96, वही हो जाएगा 96 आ गया ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, 76 में क्या गुणा करे कि 44 हो जाए। यानी इसमें कह रहा है 76 में क्या गुणा करेंगे कि 44 हो जाए, ये अंक ज़्यादा है और इसमें कह रहा है अंक ज़्यादा है, कह रहा है 44 हो जाए। अब बताइए कौन से ऐसे अंक से हम लोग गुणा करेंगे कि 44 हो जाएगा, सोचने वाली बात है। क्या करेंगे, ऐसे सवालों को बहुत अच्छी तरह से इसको हल किया जाएगा। क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ, अगर कुछ ना समझ में आया तो क्या करेंगे x मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे 76 कह रहा है में क्या गुणा करें, तो क्या करेंगे x मान लेंगे। 76 गुणा कह रहा है करने के लिए ना, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 76 गुणा x बराबर कितना हो जाए 44, यहाँ लिख देंगे 44। अब क्या करेंगे,
यहाँ हो जाएगा x बराबर 44/76। ये कटेगा 44 11 से, 11 चौको 44, ये कटेगा 19 से, 19 चौको 76, हो जाएगा x बराबर 11/19। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 76 में 11/19 को गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। देखिए इसको जांच कर दे रहा है, ये कैसे आएगा ये 44। देखिए क्या करेंगे, 76 में गुणा करना है तो यहाँ लिख देंगे 76, लिख देंगे 76 गुणे x का मान कितना है 11/19, लिख दिए 11/19, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया 76 लिख दिया है, फिर गुणा कर दिया है, जो x का मान आया है 11/19, इसको लिख दिए 11/19। फिर क्या करेंगे 19 से 76 काटेंगे, 19 चौको 76, तो हो जाएगा 4 गुणे 11 बराबर 11 चौको 44 हो जाएगा। देखिए आ गया ना 44 से। ऐसे सवालों को ऐसे ही हल किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो में हर एक सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।